अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो 9.1 है। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास देखिए कह रहा है कि फाइंड थीटा। थीटा हमें मालूम करना है। लेंथ हमारे पास दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आगे जो मुकम्मल एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें ये फार्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, अब थीटा हमारे पास क्या होता है? थीटा हमारे पास होगा एंगल इन रेडियन। ठीक है, एंगल जो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा या एंगल हमारे पास दिया गया होगा, एक तो वो रेडियन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एल क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और आर हमारे पास क्या होगा? आर हमारे पास होगा रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यहां पे हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है? थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, या इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और उसके अलावा आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। मतलब एक ही फार्मूले से आप ये सारी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। लेंथ हमारे पास दी हुई है, रेडियस भी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है? थीटा। थीटा किस चीज के इक्वल होता है? अब देखिए हमारे पास गिवन है एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा? थीटा या मतलब थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, और लेंथ हमारे पास है 1.5, रेडियस हमारे पास है ओवर 2.5। ठीक है, अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6। और पहले भी मैंने आपको बताया कि एंगल जो होना चाहिए किस चीज के अंदर होना चाहिए? रेडियन के अंदर। तो 0.6 रेडियन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब भी आपके पास एंगल का आपने आंसर निकालना होगा वो हमेशा किस चीज के अंदर होना चाहिए? रेडियन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपके पास डिग्री और मिनट दिया गया तो पहले आपने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट स्टेप करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। लेंथ हमने मालूम करनी है। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास दी हुई है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट, और हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 18 mm। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब लेंथ हमने यहां पे मालूम करनी है। ठीक है, और उसके अलावा थीटा भी हमारे पास दिया हुआ है, और नेक्स्ट हमने क्या मतलब रेडियस भी हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो थीटा है एंगल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर? रेडियन के अंदर हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद जाके फिर हमने फार्मूला यूज करना है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा? लेंथ हमने मालूम करनी है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब हमें ये फार्मूला इसमें यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एंगल जो थीटा है वो हमारे पास 65 डिग्री और 20 मिनट। इसे हमने पहले कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर? क्योंकि जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो एंगल जो हमारे पास होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम डिग्री और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करके फिर हमें क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 65 प्लस 20 ओवर 60। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है उसे आपने क्या करना है? 60 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? 65 प्लस 1 ओवर 3 डिग्री। अब एलसीएम हमें लेना है 195 प्लस 1 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 196 ओवर 3 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री का एक हमने तो ये फार्मूला पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, एक ये पढ़ा था। ठीक है, और उसके अलावा अगर ये इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 डिग्री की वैल्यू 0.01745 डिग्री, मतलब वैल्यू हमारे पास अगर पाई की वैल्यू 3.14 हम पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.01745 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू बैक निकालना चाहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री में दिया गया, तो जो हमें आंसर निकालना है वो हमें किस चीज में निकालना है? एंगल हमारे पास किस चीज में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए।
तो 196/3 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, ठीक है। तो 196/3 और 1 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है ना, जब भी आपने मतलब क्वेश्चन के अंदर L = r थीटा इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हो, तब आप ये डायरेक्ट जो है ना उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.01745, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके आपने मुकम्मल इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.14 रेडियन, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास एंगल आ जाएगा 1.14 रेडियन। 196/3 पे आपने मतलब 3 पे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद 0.01745 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.14 रेडियन, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लेंथ, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, L = r थीटा, तो इसी के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। लेंथ = r किस चीज के इक्वल है, 18 मल्टीप्लाई 1.14, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 20.52। अब ये ध्यान रखना है कि इसके साथ यूनिट कौन सा होना चाहिए, जो हमारे पास रेडियस के साथ यूनिट होगा लेंथ के साथ भी वही यूनिट होगा, जो हमारे पास लेंथ के साथ यूनिट होगा रेडियस के साथ भी वही यूनिट होगा। तो L = 20.52 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास रेडियस की जो रेडियस का जो यूनिट था वो भी मिलीमीटर था, इधर हमारे पास जो लेंथ का यूनिट होगा वो भी हमारे पास मिलीमीटर होगा। पहले आपने क्या करना है, देख लेना है जो एंगल आपके पास दिया होना चाहिए रेडियन में हो तो ठीक है, अगर रेडियन में नहीं है तो पहले आपने उसे डिग्री में, मतलब मिनट है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद उसे आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपने उसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपने क्या किया कि डिग्री वाली वैल्यू ही डायरेक्ट आपने फार्मूले में पुट की तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर इसको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद जाके फिर आपने क्या करनी है, इसके अंदर फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड r। यहाँ पे हमने रेडियस मालूम करना, ठीक है। लेंथ हमारे पास यूं या 5 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास 1/2 रेडियन, ठीक है। आप इसको इस तरह 0.5 रेडियन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मालूम क्या करना है, r मालूम करना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, L = r थीटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, तो r = L/थीटा, मतलब हमें इसमें ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो देखिए लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, अच्छा उसके बाद थीटा है 1/2 रेडियन, या आप 0.5 रेडियन भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो थीटा हमारे पास है वो ऑलरेडी रेडियन में दिया गया है, किसी में दिया गया, रेडियन में दिया गया, ठीक है। तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, r = L/थीटा। r हमारे पास किस चीज के इक्वल है, सॉरी L हमारे पास किस चीज के इक्वल है, 5/थीटा हमारे पास 0.5, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट में पढ़ता जाता हूं। तो उसी से हम जो है लेंथ, रेडियस और जो एंगल है मतलब थीटा है हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब इसका मतलब है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, तो हमने लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास क्या होता है, एल होता है, तो एल हमें मालूम करना है, यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, r = 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद बाय द आर्म्स ऑफ एन सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल भी हमारे पास दिया हुआ है, थीटा = 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो थीटा दिया गया वो डिग्री में दिया गया, ठीक है। हमें इसे कन्वर्ट करना है, किसी में कन्वर्ट करना है, हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री के हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो आप π/180 रेडियन भी लिख सकते हैं, उसके अलावा उसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, थीटा = 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री 0.01745,
इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7854, ठीक है। और ये हमारे पास किस चीज में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किस चीज के अंदर आ गया, रेडियन के अंदर आ गया 0.7852, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। आर किस चीज के इक्वल है हमारे पास 14, और थीटा किस चीज के इक्वल है 0.7852, ठीक है। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.99 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस भी हमारे पास सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसका मतलब है कि लेंथ भी हमारे पास किस चीज के अंदर होगी, सेंटीमीटर में ही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा 10.99 या 11 सेंटीमीटर भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, आपने ये खुद कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, रेडियस उस पर आपने फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास है एंगल जो है वो 1 रेडियन दिया हुआ है, और जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो थीटा वाला आपने फार्मूला यूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, a railway train is running on a circular track of radius 500 मीटर, ठीक है। एक रेलवे ट्रेन है, तो वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, रन कर रही है, और उसका जो रेडियस है वो है 500 मीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक होगा, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास हो जाएगा 500 मीटर, ठीक है। इसका जो हमारे पास रेडियस होगा वो 500 मीटर होगा एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और उसके बाद तो देखिए सबसे पहले जो स्पीड हमारे पास दी हुई है, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो अब देखिए स्पीड का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हमने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बन जाएगा 30, अब ये हमारे पास है किलोमीटर, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब पर आवर का मतलब है कि मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो घंटा होगा वो हमारे पास वैल्यू बटे में होगी, क्योंकि यहाँ पे एच इनवर्स लिखा हुआ है, माइनस है, ठीक है। तो अब घंटे है, घंटे को हमने कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर, फिर उसको कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास नीचे है, तो ये हमारे पास 60 जो होगा, पहले घंटा जो होगा इसको कन्वर्ट करेगा मिनट के अंदर, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कन्वर्ट कर देगा सेकंड के अंदर। तो किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर, और फिर उसके अंदर घंटे को जो है वो हमने किस चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेकंड के अंदर। तो अब बन जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, जो ये है जो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास हमने इसमें कुछ वैल्यूज कैंसिल करनी है, ठीक है। तो 25/3 हमारे पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपने जब इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करना ये आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी स्पीड होगी, किसकी स्पीड होगी, ट्रेन की स्पीड होगी। पहले जो थी 30 किलोमीटर पर आवर थी, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 8.33 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है मीटर पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर जो उसकी स्पीड है 8.33 मीटर है, ठीक है। ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर जो उसकी स्पीड होगी 8.33 मीटर होगी, ठीक है। पर सेकंड मतलब पर सेकंड में जो उसकी स्पीड होगी 8.33 मीटर होगी। मीटर पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो एक सेकंड में जो ट्रेन की स्पीड होगी 8.33 मीटर होगी। तो आगे क्वेश्चन को देखें, आगे कह रहे हैं हमारे पास के थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड के अंदर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले देखें कि अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट ए फर्ज कर लें कि यहां से ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है और इस पॉइंट बी तक जाने में उसे 10 सेकंड लगे हैं, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक जाने में उसे कितने सेकंड लगे हैं,
10 सेकंड लगे हैं, तो इस दौरान कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 सेकंड में 8.33 मीटर, तो ए से पॉइंट बी तक जाने में उसे कितने सेकंड लगे हैं, 10 सेकंड लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10 सेकंड में आपको कितने डिग्री का फासला तय, मतलब कितने मिनट का फासला तय करेगी, इन 10 सेकंड। तो इसे हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8.33 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 83.3, और यही हमारे पास क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क होगी, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसे 10 सेकंड लगे हैं। तो 1 सेकंड में उसकी जो स्पीड थी 8.33 मीटर थी, तो 10 सेकंड में जो उसकी स्पीड आ जाएगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 83.3 मीटर। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो आर जो है, लेंथ जो हमारे पास है 83.3 डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, तो रेडियस उसके साथ में दिया हुआ है, रेडियस हमारे पास कितना है, 500 मीटर। ठीक है, तो 500 पी से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 0.166 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, जो स्पीड उसकी दी हुई है इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ गई 8.33 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर जो उसकी स्पीड है 8.33 मीटर है। ठीक है, अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि 10 सेकंड में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हमने मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ आर, क्योंकि पॉइंट ए से बी तक जाने में उसे 10 सेकंड लगे हैं, और पर सेकंड की जो उसकी स्पीड है 8.33 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 83.3 आ जाएगी, तो वो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क होगी। रेडियस उसने स्टार्ट में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक जो है वो हमारे पास 500 मीटर है। ठीक है, अब क्योंकि हमने 10 सेकंड के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये कितने रेडियन का एंगल बनाएगी, तो थीटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो वो हमारे पास आ गया 0.166 रेडियन। ठीक है,